उसका नाम था अन्या। सिंपल सा नाम, पर उसकी जुबान पे वो दुआ जैसा लगता था। अन्या, जिसकी आंखें किसी जंगल के तालाब जैसी गहरी और रहस्यमय, वो रेशमी चादरों पे बैठी थी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, जैसे कोई ढोल बज रहा हो। हवा में चमेली की खुशबू और इंतजार का साया था। आज उसकी शादी की रात थी। शानदार शीशे में उसका अक्स उसे अजनबी सा लग रहा था। लाल रेशम में सजी एक अजनबी, जिसके हाथों पे मेहंदी के नाजुक डिजाइन बने थे। हर डिजाइन में प्यार और खुशियों का वादा छुपा था। पुराने जमाने के वादे जो उसके दिल की खामोशी में गूंज रहे थे। अन्या ने आंखें बंद कर ली, अपने बचपन की यादों को थामने की कोशिश कर रही थी। उसके घर का धूप से भरा आंगन, उसके भाई बहनों की हंसी, उसकी दादी की प्यार भरी डांट, सब कुछ शादी की तैयारियों में कहीं खो गया था। उसे खुश भी और खोया हुआ भी छोड़कर अब बस एक ही एहसास बाकी था, एक अनजान राह का इंतजार, उस मर्द के स्पर्श का इंतजार जो अब उसका पति था। एक मर्द जिसे वो मुश्किल से जानती थी, फिर भी जिसका नाम उसकी रूह में सिहरन पैदा कर देता था। वो अपनी शादी की साड़ी के रेशमी धागों से चिपकी हुई थी, जैसे कोई नाजुक तितली सुबह का इंतजार कर रही हो। शादी की रस्में रंगों और रीति रिवाजों का एक धुंधला सा सपना थी, दुआओं और शुभकामनाओं का एक रंगीन मेला। अन्या को याद था मजबूत खुरदुरे हाथों से उसकी गर्दन में डाली गई चमेली की माला का वजन, फूलों की मदहोश कर देने वाली मीठी खुशबू, चंदन की धूप की खुशबू में मिली हुई थी। उसे अपने पति विजय की चोरी छिपे ली गई झलकियां याद थीं। उसकी आंखें गहरी और तीव्र एक ऐसी गहराई रखती थीं जो उसे आकर्षित भी करती थीं और डराती भी थीं। उसकी मुस्कान जब वो उसके होठों को छूती थी तो उसके चेहरे को बदल देती थी, उनके बीच के सालों को मिटा देती थी। साल जो उस रिश्ते के आगे कुछ भी नहीं थे जो वे बनाने वाले थे। संगीत तेज हो गया था, ढोल प्रकृति की किसी ताकत की नब्ज की तरह धड़क रहे थे। अन्या ने खुद को परंपरा और रस्मों की लहर में बहते हुए महसूस किया था। और फिर आखिरकार रस्में पूरी हुई। वे पति पत्नी थे, प्राचीन यादों और अपने परिवारों के आशीर्वाद से बंधे हुए। अब जब वो दुल्हन के कमरे में अकेली बैठी थी, अन्या को उस कदम की विशालता का एहसास हुआ जो उसने उठाया। उसके बचपन की जानी पहचानी दुनिया गायब हो गई थी। उसकी जगह उसके भविष्य के अनजान परिदृश्य ने ले ली थी। विजय के साथ जुड़ा एक भविष्य, आशा और घबराहट के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री। बाहर जश्न जारी था। खुली हुई खिड़कियों से संगीत अंदर आ रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अन्य आवाजों की गूंज, फुसफुसाहटें और हंसी, गिलासों की खनक सुन सकती थी। विजय के साथ उसके मिलन का जश्न। वो बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर बढ़ी। उसके नंगे पैर मुलायम कालीन में ठंस गए। बारीक नक्काशीदार लकड़ी से झांकते हुए उसने आंगन को लालटेन की हल्की रोशनी में नहाते हुए देखा। चमकीले रंग की साड़ियों में महिलाएं जोर जोर से गपशप कर रही थीं। उनकी चूड़ियां हवा की झंकार की तरह बज रही थीं। बच्चे एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनकी हंसी रात की हवा में गूंज रही थी। अन्या के दिल में एक तीव्र लालसा उठी, अपनी बहनों की संगति के सुकून की, अपनी मां की उपस्थिति की लालसा। लेकिन उसकी मां चली गई थी। 1 साल पहले अचानक हुई बीमारी ने उसे छीन लिया था। उसके गुजर जाने की याद अन्या के दिल में एक कच्चा घाव उसे डुबो देने की धमकी दे रहा था। वो खिड़की से दूर हो गई। खुशी की आवाजें अचानक उसके कानों में चुभने लगी। अकेलापन तेज और अप्रत्याशित उस पर छा गया। वो अब एक पत्नी थी, एक अजनबी घर में अकेली, एक ऐसे आदमी का इंतजार कर रही थी जो खुद भी व्यावहारिक रूप से एक अजनबी था। आंगन एक अर्धचंद्र के नीचे झिलमिला रहा था। लालटेन जैसे परछाइयों के जाल में फंसी जुगनू दृश्य को एक अलौकिक चमक दे रही थी। चमेली और गुलाब जल की खुशबू से भरी हवा ढोलक की लयबद्ध थाप के साथ धड़क रही थी। अन्या एक नक्काशीदार पत्थर के खंभे पर टिकी हुई थी। उसकी निगाहें नर्तकियों पर जमी हुई थी। उनके हाव भाव सहज और मनमोहक उसे मंत्रमुग्ध कर रहे थे। उनकी रंगीन साड़ियां उनके चारों ओर चमकीले बादलों की तरह घूम रही थी। उनकी हंसी रात में गूंज रही थी। एक पल के लिए अन्या उस तमाशे में खो गई, उसकी चिंताएं भूल गई। एक हाथ ने उसकी बांह को छुआ, उसे चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा कि विजय उसके बगल में खड़ा है। उसकी आंखें लालटेन की टिमटिमाती रोशनी को दर्शा रही हैं। वो मुस्कुराया, एक धीमी
झिझकती हुई मुस्कान जिसने उसके चेहरे को बदल दिया, उसे छोटा, कम दुर्जय बना दिया। रात खूबसूरत है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। हाँ, अन्या फुसफुसाई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। विजय ने उसे अपनी बांह दी। चलो टहलते हैं। भाग 5। एक साया पड़ता है। वे खुशबूदार बगीचे में टहल रहे थे। ओस से भीगी घास पर उनके कदम खामोश थे। हवा में झींगुरों की चहचहाहट गूंज रही थी। रात में खिलने वाली चमेली की मदहोश कर देने वाली खुशबू उन्हें घेरे हुए थी। विजय ने तारामंडलों की ओर इशारा किया। उसकी आवाज सन्नाटे में धीमी थी। उसने अपने बचपन के सपनों, उनके भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं के बारे में बात की। अन्या सुनती रही। उसके शब्दों, उसके सौम्य हास्य अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुई उसकी कोमलता पर मोहित हो गई। उसके सीने में एक गर्माहट फैल गई जो शक और डर के साए को दूर भगा रही थी। जैसे ही वे रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचे, परछाइयों से एक आकृति उभरी। एक आदमी, लंबा और ताकतवर, उसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ था। उसने विजय से धीमे, जरूरी स्वर में बात की। उसके शब्द अन्या को सुनाई नहीं दे रहे थे। विजय का चेहरा सख्त हो गया, उसका जबड़ा भींच गया। जरूरी खबर है, उसने कहा। उसकी आवाज तनी हुई थी। मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, ये बिजनेस के मामले में है। अन्या ने विजय को जाते हुए देखा। उसका सिलहूट परछाइयों में समा गया। उसके दिल में जो खुशी खिली थी वो मुरझा गई, एक ठंडा खालीपन छोड़ गई। वो दुल्हन के कमरे में लौट आई। उसके कदम भारी थे, उसका दिल और भी भारी था। चमेली की खुशबू जो कभी मदहोश कर देने वाली थी, अब घुटन भरी लग रही थी। वो कमरे में चहलकदमी कर रही थी। हर पल उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वो कौन सी जरूरी खबर थी जिसने विजय को उनकी शादी की रात बुला लिया था? वो इतना परेशान क्यों लग रहा था? घंटे रेंगते हुए बीत गए। जश्न की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। उनकी जगह एक अजीब सन्नाटा छा गया। आंगन में लालटेन टिमटिमाई और बुझ गईं। बगीचे को अंधेरे में डुबो दिया। फिर भी विजय नहीं लौटा। अन्या रेशमी चादरों पर लेटी थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसका दिमाग अनुत्तरित सवालों से परेशान था। सुबह की पहली किरणें खिड़कियों से आर पार हो गई। कमरे को एक हल्की ठंडी रोशनी से रंग दिया। अन्या बिस्तर से उठी। उसके ऊपर एक डर छा गया, जैसे कोई कफन। बिस्तर का विजय वाला हिस्सा छुआ नहीं गया था। वो नहीं लौटा था। दहशत अन्या के गले तक पहुंच गई। वो कमरे से बाहर लड़खड़ा गई। विजय को पुकारते हुए उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। उसकी चीखें खामोश घर में गूंजी, अनुत्तरित। नौकर, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए, उसकी तरफ दौड़े। वो कहां है? अन्या ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा पति कहां है? पिछली रात से किसी ने विजय को नहीं देखा था। एक बेताब तलाश शुरू हुई। बगीचों, आसपास के जंगलों, यहां तक कि पास के गांव में भी तलाशी ली गई। लेकिन विजय बिना किसी निशान के गायब हो गया था। हर गुजरते घंटे के साथ अन्या की उम्मीद कम होती गई। उसकी जगह एक भयानक निश्चितता ने ले ली कि कुछ बहुत गलत था। विजय का परिवार, उनके चेहरे चिंता से पीले पड़ गए थे। उन्होंने दिलासा देने वाले शब्द कहे, लेकिन उनके आश्वासन अन्या के कानों में खोखले लग रहे थे। वो घर में एक भूत की तरह घूमती रही। विजय की मुस्कान की याद, उसके स्पर्श की गर्माहट, चांदनी रात में किए गए वादों से प्रेतबाधित। वादे जो अब मुरझाए हुए फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक लग रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। विजय की तलाश जारी रही, लेकिन वो कभी नहीं मिला। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। बेईमानी की फुसफुसाहटें, प्राचीन श्रापों की, पुरानी हवेली की दीवारों के भीतर दबे रहस्यों की। अन्या ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो इस विश्वास पर टिकी रही कि विजय जीवित है, कि वो उसके पास लौट आएगा। एक शाम जब अन्या खिड़की के पास बैठी थी, डूबते सूरज को देख रही थी विजय की मां, दुख से टूटी हुई एक महिला, उसके पास आई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब उसने अन्या का हाथ अपने हाथ में लिया, मेरे बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज बिना बहे आंसुओं से भारी थी। तुम खुद को ऐसे तड़पा नहीं सकती। विजय चला गया है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। अन्या ने सिर हिलाया। आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहे थे। नहीं, वो जीवित है। मैं इसे महसूस कर सकती हूं। वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ता। बिना एक शब्द कहे बुजुर्ग महिला ने आह भरी, एक आवाज जो दुख से भरी हुई थी। अन्या, मेरी प्यारी, तुम कुछ ही घंटों के लिए दुल्हन थी।
तुम विजय को मुश्किल से जानती थी। कुछ बातें हैं हमारे परिवार के बारे में, विजय के अतीत के बारे में, जो तुम नहीं जानती। अन्या ने ऊपर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आप क्या कह रही हैं? विजय की मां हिचकिचाई। उसकी निगाहें दया और डर के मिश्रण से भरी हुई थी। हमारे अतीत में साए हैं, अन्य साए, जो कभी कभी उन लोगों को छीन लेते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। अन्या को विजय के लापता होने का सच कभी पता नहीं चला। रहस्य बना रहा। कभी खुशहाल हवेली पर एक काला बादल मंडरा रहा था। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि विजय एक लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक झगड़े का शिकार हुआ था। दूसरों ने कहा कि वो भाग गया था, शादी की जिम्मेदारियों का सामना करने में असमर्थ था। अन्या उनके साथ बिताए कम समय की याद, उसकी हंसी की गूंज, उसकी निगाहों की गर्माहट से चिपकी रही। वो कभी नहीं जान पाएगी कि उस रात क्या हुआ था। उसकी क्षणिक खुशी की सतह के नीचे कौन से रहस्य छिपे थे। सालों बाद अन्या खुद को उसी बगीचे के किनारे पर खड़ी हुई पाई। हवा में चमेली की खुशबू भारी थी। चांद रात के आकाश में एक चांदी का अर्धचंद्र लंबी परछाइयां डाल रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उस भयानक रात में थी। अनुत्तरित प्रश्न हवा में बना रहा। सन्नाटे में एक खामोश गूंज। क्या विजय ने उसे छोड़ दिया था या उसे ले जाया गया था? उसके नियंत्रण से बाहर की ताकतों ने चुरा लिया था। रहस्य बना रहा। अन्या के दिल में एक कड़वा दर्द, उस दुल्हन की एक निरंतर याद जिसकी रात हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी।